बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास की। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आज होने वाले इजलास में 3 अहम बिल मंजूर कराने का फैसला किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम के बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हुकूमती अरकान को आज ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने आज के इजलास का 39 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। सेनेट के इजलास में आज प्राइवेट मेंबर डे होगा और मुख्तलिफ बिल से मुतालिक 7 तहरीक पेश की जाएंगी। इजलास में मुख्तलिफ बिलों से मुतालिक कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। अहम इशूज से मुतालिक तहरीक बहस के लिए पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की ज़ुबैर ईसा की सरबराही में लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजिर बरादरी को खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की कोशिशों से हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वफाकी वज़ीर निशकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं पाकिस्तान के अवाम PIA का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। कौमी एयरलाइन को चलाना और ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बेचना है। PIA औने पौने दामों नहीं बेच सकते। KP हुकूमत ने PIA में दिलचस्पी जाहिर की। नवाज शरीफ का भी बयान सुना, अगर सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA लेना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं है। हर पार्टी ने कौमी एयरलाइन को तबाह करने में पूरा हिस्सा डाला। निजकारी का प्रोसेस मुझे वजारत मिलने से पहले शुरू हो चुका था। मुझ पर तनकीद करने वाले निजकारी खुद कर लेते। हमारे पास वो सर्विस नहीं है। जिस जमाने में हमारे पास सर्विस थी, मैं UK जाता था, इसी में जाता था। आइडियल टाइम है सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हमारा जहाज चलता है। वहां पे दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पहुंचा देते। आइडियल। किसी के पास ऐसे टाइमिंग नहीं है जो आपके PIA के पास। लेकिन आप जो PIA के साथ हुआ है, और अफसोस मुझे इस बात का कि जिन्होंने किया वही बैठ के मुझे सिखा रहे हैं, आपसे सही नहीं दिख रही। वाजी वाह, कमाल किया तुमने। हालत क्या की है PIA की, मेरे से सही नहीं दिख रही। कौन सी ऐसी पार्टी है जो कोई अपोजिशन की, कोई हुकूमत की, कोई अंदर बाहर कोई पार्टी बता दे जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही जिसने ये PIA का हाल किया। हाँ, अपने अपने दौर में अपना अपना हिस्सा डाला, किसी ने ज्यादा डाल दिए, किसी ने कम डाल दिए, और हमें समझा। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही, झूठी खबर फैलाई जा रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तरदीद कर दी। उधर जराये का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने का फैसला किया है। निजी सरमायाकारों के नामों से लाई जाने वाली एयरलाइन में पंजाब हुकूमत के शेयर्स होंगे। दूसरी जानिब कराची के ताजरों ने भी PIA लेने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं नई एयरलाइन का नाम P के रखने की तजवीज़ दी है। P का मतलब पाकिस्तान, K का मतलब कराची होगा। एयरलाइन शुरू की गई तो मुलाजमतों के मौके पैदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। हमने IMF को खुदाफिज कह दिया था, मगर बानी PTI ने वापस ले आए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे दौर में मईशत अच्छी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें निकाल दिया। अदालती फैसले पर कौम का जो रद्दअमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कौम से शिकवा हमेशा रहेगा। मुल्क के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। मुआशी इशारे भी पहले से बेहतर है। महंगाई कम हो रही है। ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द मुश्किलात आसान हो जाएंगी। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को शाबाश। मजीद बोले, मरियम नवाज मुशावरत करती हैं, तजर्बे की बुनियाद पर मशवरा देता हूँ। के बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे हैं। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर मौजूद है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया। भारत से आने वाली जहर आलूद हवाएं लाहौर की फ़ज़ा को मज़ीद मुज़र सेहत बनाने लगी। सांस के अमराज में इजाफा होने से लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी तक स्कूल बंद कर दिए गए। शहर में जुम्मा और इतवार की रात भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर शहर की फ़िज़ा आज भी इंतहाई आलूदा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर है। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे
नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। सुलेमान, सूरत हाल क्या है, बताइएगा। शहर में आज भी गर्दो गुबार के बादल मौजूद हैं। शहरियों का खुली फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार हो गया है। लाहौर जो है वो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले से दूसरे नंबर पर मौजूद है और शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 458 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहले नंबर पर भारत का शहर दिल्ली मौजूद है और उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 469 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही बात करें लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के ज़ेर असर है और सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका जो है वो DHA 8 का इलाका है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1900 से तजावुज़ कर गया है। गुलबर्ग के इलाका भी 1500 से ज़ायद जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि माहिरीन की जानिब से शहरियों के लिए जो है वो कुछ इकदाम किए गए हैं। आज से प्राइमरी तक जितने भी स्कूल हैं उनको बंद किया गया है, एक हफ्ते की छुट्टियां दी गई हैं, जबकि जुमे और इतवार के रोज़ जो है वो हैवी व्हीकल्स का दाखिला भी लाहौर में बंद कर दिया गया है। जो फूड्स के हैवी व्हीकल्स हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद उसको आने की इजाज़त है और दिगर हफ्ते में जो हैवी व्हीकल्स है वो मुकर्रर वक्त के मुताबिक जो है वो लाहौर में दाखिल हो सकते हैं। साथ ही माहिरीन की बात करें तो माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, शहरी ग्लासेस लगाएं, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों को जो है वो नाक, गला और दिगर बीमारियां जो है वो उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है। आंखों की बीमारियों में अस्पतालों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, साथ ही दमा और सांस की बीमारियां जो है वो भी लाहिक हो रही हैं। शहरियों को जो है वो हुकूमत की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करे, बच्चों को मास्क पहनाएं ताकि बच्चों की ज़िंदगी जो है वो आसान बनाई जा सके और ताकि अस्पतालों में जो बोझ बढ़ रहा है उस पर भी कमी लाई जा सके। साथ ही हुकूमत की जानिब से ये भी कहना था कि भारत की जानिब से चलने वाली हवा जो है वो उसने लाहौर को मुतासर किया है और लाहौर में ये जो फ़ज़ाई आलूदगी की शरह है वो आइंदा एक हफ्ते तक इसी तरीके से महसूस की जा सकेगी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस मौके असरात बढ़ने लगे। खुश्क मौसम की वजह से शहरियों को गले की खराश, जिस्म दर्द और आंखों की चुभन जैसे मसाइल का सामना है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। मौसम की तब्दीली के साथ ही जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में मुसलसल स्मोक की फ़ज़ा जो है वो कायम है। इस वक्त अगर बात की जाए मुख्तलिफ इलाकों की तो यहाँ पर जो है सुबह के वक्त में शदीद स्मोक का जो है वो असरात मौजूद हैं, जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगियों पर जो है वो असरात पड़ रहे हैं। इस हवाले से जो आम शहरी हैं उनके आंखों में चुभन और गले में खराश के साथ जिस्म में दर्द, बुखार की अलामात भी जो है वो नुमाया है। लोग जो है वो माहिरीन का कहना है कि जो आम शहरी हैं बिलखसूस बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर अफराद जो है वो घर से कम निकलें। इस हवाले से जो हवा में नमी का तनासब है वो 88% रिकॉर्ड किया गया है और माहिरीन बार बार इस हवाले से लोगों को तंबीह कर रहे हैं कि वो इससे गुरेज करें, मुंह को ढांप कर चलें और जो है वो क्योंकि माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो है एक तरफ तो फ़ज़ा में आलूदगी है तो दूसरी जानिब जो है दीगर बसें हैं और चिमनियाँ हैं, भट्ठे हैं, इनका धुआं भी जो है स्मोक के असरात को मज़ीद सख्त कर रहा है। जी, डी चौक इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान केपी हाउस में तोड़ फोड़ से नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। पेशावर से सैफ शरानी की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के डी चौक एहतजाज के दौरान केपी हाउस इस्लामाबाद पर पुलिस दावे का मामला महकमे मवासलात व तामीरात और इंतजामिया की रिपोर्ट GNN ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक तोड़फोड़ से केपी हाउस को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तोड़फोड़ के दौरान 60 लाख नकदी केपी हाउस का किराया भी गायब हुआ है। रिपोर्ट का हुक्म स्पीकर सूबाई असेंबली की रूलिंग पर कायम खसूसी कमेटी ने तैयार कर ली। रिपोर्ट में 64 लाख का लाइसेंस याफ्ता असलिहा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी गायब होने का जिक्र किया गया है, जबकि पॉकेट फोन, शूज बैग और गैस मास्क समेत MPs और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया भी गायब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केपी हाउस की दोबारा मुरम्मत पर 96 लाख से ज्यादा का खर्चा आएगा। स्पीकर ने खसूसी कमेटी को तोड़फोड़ समेत अशिया की तफसीलात सामने लाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सैफ शिरानी, GNN, पेशावर।